बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ़ एडमिन सैयद मुबशर रज़ा एक मरतबा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जनाब अली मोहतरम, आज कुछ कादियानी मुरब्बियों के शगुफ़े लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये जितने भी शगुफ़े अभी बयान होंगे ना, ये आपको मुरब्बियों के दिखाए जाएंगे, तो वो आपने तवज्जो से मुकम्मल देखने। और हम आपको लिए चलते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की जानब। ये जनाब ग्रुप है फैज़ान ख़त्म नबूवत। ये ग्रुप अभी ताज़ा बनाया गया है, नया नया ग्रुप है। उसके बनाने की एक वजह यह है कि ये आप देख रहे हैं मरज़इयों का एक ग्रुप है फैज़ान ख़त्म नबूवत के नाम से। ये मरज़इयों का पहले से ग्रुप चल रहा था। इन्होंने हालांकि ख़त्म नबूवत को ये नहीं मानते, और इन्होंने लोगों को दजल और फ़रेब देने के लिए ये ग्रुप बनाया हुआ है, और इसमें मुसलमानों को ऐड किया और उनके दिमाग ख़राब कर रहे हैं। और ऊपर से तमाशा ये है कि हम जैसे जो मुनाजिर हैं उनको यहाँ बात भी नहीं करने देते और धमकियाँ देते हैं, हम तुम्हें निकाल देंगे, हम तुम्हें यहाँ जो है ना बिल्कुल अगर तुमने बोला कोई कमेंट किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो यूँ है तो वो है। हमने अब क्या किया कि एक नया ग्रुप फिर बनाया फैज़ान ख़त्म नबूवत के नाम से। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हैं ही फैज़ान ख़त्म नबूवत वाले, तो हमने यहाँ पे उन तमाम लोगों को और उन तमाम मुरब्बियों को यहाँ पे ऐड किया कि आओ भाई, अपने ग्रुप में तो तुम बात करने नहीं देते, तो आ जाओ फिर इस ग्रुप में। लो जी, अब कहानी कुछ यूँ हुई है कि इस फैज़ान ख़त्म नबूवत, ये जो मरज़इयों का ग्रुप है, उस ग्रुप में कादियानी मुरब्बी काशफ, ये वही मुरब्बी है कि जो नामूसे रसालत पर हर्जासराई करता है। और पहले भी हम एक दो वीडियो में पेश कर चुके हैं कि आका दो आलम सल्लम को ये सरे आम जो है ना वो सबो शतम करता है। क्योंकि ये मुरब्बियों की आदत होती है कि आका करीम सल्लम को सबो शतम करना। तो इसकी पहले वीडियोज़ हम बना के पेश कर चुके हैं, वो आप देख चुके हैं। अब आइए जी, इस मुरब्बी ने पढ़ा है एक खुतबा और यहाँ से बात शुरू होती है, और ये आपने मुकम्मल सुनना है। ये दो तीन मुरब्बियों से हमारी गुफ्तगू हुई है और आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मेरे मोहतरम अंजुम निसार भाई, बस ये इतनी ही ऑडियो आपको सुनवानी है। ये खुतबा दोबारा सुनने तवज्जो से सुनिएगा। अगर थोड़ा बहुत भी वो तजवीदो किराअत से जिसका कोई शगफ है, और कुरान के किस लहन के साथ पढ़ना है और किस कायदे कुलिये के साथ पढ़ना है, तो वो ये खुतबा सुनने के बाद वो जनाब गलतियाँ खुद ही निकालेगा। आप जरा दोबारा सुने। अला अब्दुल मसीहुल मऊद, ये सुन लिया आपने जी, आगे सुने जी। मुरब्बी साहब, मुरब्बी काशिफ साहब, आपने ये जो खुतबा पढ़ा है, ये जो खुतबा, मुझे नहीं इससे गर्ज कि आपने ये खुतबा कहाँ से पढ़ा है और किसके लिए पढ़ा है। मुझे सिर्फ इसके लफ्ज़ों पर थोड़ा सा एतराज़ है कि आपने ये दुरुस्त पढ़ा है। आपको अगर अरबी नहीं आती तो क्यों आप मिर्ज़ा कादियानी साहब की तरह अरबी को हाथ लगाते हैं। मिर्ज़ा जी को भी अरबी नहीं आती थी, वो पंजाबी होते हुए वो पंजाबी कालब के अंदर अरबी कालब को और वो एक दूसरे को खलत मलत करने का बहुत अच्छा फ़न जानते थे। उसका मुंह बोलता सबूत अभी मैंने इजाज़ुल मसीह का फर्स्ट टाइटल, जो टाइटल पेज है, वो आपकी वो मिर्ज़ा साहब की फाश गलतियाँ अरबी की वो 10-12 के करीब वो बताई हैं। तो आप मुझे बताएं, आपने ये अरबी खुतबा पढ़ा, गलत पढ़ा है, तो क्यों आप पढ़ते हैं इस तरह के अरबी? जब आपको आती नहीं है तो क्यों अरबी को आप हाथ लगाते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। फिर गलती कर गई जी, दोबारा सुने जी। मुरब्बी साहब आ गए हैं, दोबारा सुन लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। मुझे शाह जी, आपने पूछा है कि मैंने ये अरबी क्यों गलत पढ़ी है। असल में मसला ये है कि मैंने अरबी और कुरान जो है आप जैसे किसी मौलवी से पैसे दे के पढ़ा है, एम जैसे नहीं पढ़ा ना, यही तो प्रॉब्लम है मेरी। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे किस वजह से मैंने ये गलत पढ़ा है। आप जैसे जो मौलवी
और चलो ठीक है, पहले तो तुमने पैसे दे के जो है ना वो कुरान पढ़ा था, तो अब बगैर पैसों वालों की टीम में चले गए हो तुम। तो तुम्हारे अंदर कोई नहीं है किसी को अरबी आती कुरान आता? तो अब भी दुरुस्त कर लो। मिर्जा कादियानी ने भी जो है ना वो पता नहीं फिर छोले दे की पढ़ा होगा, क्या ख्याल है? इजाजुल मसीह का दावा तो बड़ा किया था पीर मेरे अली को कि मैं ऐसी तफसीर लिखूंगा, ऐसी तफसीर, डींगे बड़ी मारी थी, मैं ऐसी यूं होगा वो होगा, कोई उसका जवाब तैयार नहीं कर सकेगा वगैरह वगैरह। उसके टाइटल पेज के अंदर ही मिर्जा कादियानी ने वो जो है ना फाश फाश गलतियां की हैं, वो अभी आपके सामने मैंने पेश की हैं। और वही काम आप लोग करते हैं। कुरान की आयतें आप लोग गलत पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ आपको नहीं पढ़नी आती, आउज़ुबिल्लाह शरीफ आपको नहीं पढ़नी आती, खुतबा अभी भी तुमने जो पढ़ा है वो अभी भी गलत पढ़ा है। अभी भी जो खुतबा इस ऑडियो में जो बयान की है ना वो भी गलत पढ़ा है। अगर तुम लोगों को नहीं आती तो ना पढ़ा करो ना यार, क्यों पढ़ते हो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। जी ये अभी कह रहे थे जनाब कि मैंने मौलवियों से पढ़ा है इसलिए ये गलतियां आ रही हैं। तो जो गलतियां निकाल रहा है उसको भी तो आप मौलवी कह रहे हैं। अगर मौलवी से पढ़ा होता ना तो फिर कोई मौलवी आपकी गलती ना निकालता। आपने किसी और से पढ़ा है इसलिए आपके साथ ये कुछ हो रहा है। आपको ये नहीं पता कि अला अब्दुहु होता है या अला अब्दिही होता है। मेरा तमाम गैर अहमदी भाइयों से सवाल है, जो मरज़ाई नहीं और कादियानी भी नहीं, कि इतना शोर आप लोगों ने मचाया हुआ है, इतने मैसेजेस हैं, 500-600 मैसेजेस हैं। आप लोग ऐसा करें कि हम अहमदी जो हैं वो हज़रत ईसा को की वफ़ात का ज़िक्र करते हैं। आप खाली हज़रत ईसा को ज़िंदा करके दिखा दें। सेटेलाइट का दौर है, कोई कोना दुनिया का छुपा हुआ नहीं है। लोग चांद मरीख तक लोगों का सफ़र हो गया हुआ है। आप लोग हज़रत ईसा ज़िंदा करके ले आएँ, अहमदियत अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जी ये कादियानी मुरब्बी क्या नाम है, मुन्नम क्या नाम लिखा है, अजीबो गरीब नाम लिखा है ये 806 साहब। आप ईसा को जिंदा करके, ईसा को जिंदा करने या मारने से मिर्जा साहब का क्या ताल्लुक? पहला सवाल तो मुझे ये बताए ना कि मिर्जा की शख्सियत के साथ हजरत ईसा का क्या ताल्लुक है। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं जी ईसा को जिंदा करके बता दे। ईसा को तो जिंदा करना या ईसा को जो ना आसमान से उतारना ये तो अल्लाह का काम है, तो अल्लाह के काम में कौन दखल दे सकता है? मोहतरम मुझे ये बताएं। मामला ये है कि ये क़यामत लाना अल्लाह का काम है। अब कोई बंदा ये उठ के कह दे लाओ क़यामत लेके आ जाओ, मुझ पर अजाब लेके आ जाओ, ये तो काफिरों का काम है। कुरान खुद कहता है कि ये काफिर जो है ना वो अजाब को तलब करते हैं, तो ये तो काफिरों वाला काम आप कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि मिर्जा कादियानी आपको जिस काम से रोकता है वो ही काम करते हैं यार। जिस काम से मिर्जा ने आपको रोका है कि ना करो ना करो मर्जियो, ये काम तुमने नहीं करना, तो फिर वही बार बार वही काम करते हैं। वो आपके जो ना खलीफा दोम ने भी आपको रोका था एक मरतबा जामिया अहमदिया के अंदर कि यहाँ तो कुत्तों और सूरों की तरह जो है ना इन मुरब्बियों को पाला जा रहा है और इनको गधों की तरह यही बात सिखाया जा रहा है कि वफाते मसीह पर बात कर लो, वफाते मसीह की ये दलील तो ये दलील। ये तुम्हारे खलीफा दोम की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता। मैं पहले हवाला अपनी जेब में रखता हूँ फिर बात करता हूँ। और आखिरी बात यह है कि मिर्जा कादियानी ने तो खुद कहा है कि ये जो वफाते मसीह का मामला है ये सिर्फ ये राज था, ये राज था जो सिर्फ मुझ पर ही खुला है, इससे पहले कभी किसी के ऊपर ये राज नहीं खुला। अब मुझे बताओ मिर्जा कादियानी की बात मानोगे या मौलवियों की बात माननी है, या फिर असरार करोगे नहीं जी मैंने वफाते मसीह के ऊपर ही बात करनी है? बताओ मुझे। ऑडियो में बात कर, ऑडियो में काशिम रब्बी ऑडियो में बात करें आप, ठीक है? ऑडियो में बात करें ना। और दूसरी बात ये है कि इस जहालत का जवाब कौन लिखता? बताओ मुझे। जिसका टाइटल पेज के अंदर इतनी गलतियां हैं उस जहालत का, उस पीर मेरे लिए तो हमारे आका मौला हैं, हमारे आका मौला हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, और उनके भाई उनके शिगिर्दों उनके जो है ना खादिम लोग हम उनमें शामिल, अल्लाह हमें कबूल कर ले। तो हम लोगों ने वो मिर्जा कादियानी की वो जो है ना उसके टाइटल पेज से इतनी गलतियां निकाल दी, तो पीर साहब अगर वो गलतियां निकालते तो क्या बनता? बताओ मुझे। इस जहालत का कौन जवाब लिखता? वो हमने इसके टाइटल पेज में इतनी गलतियां निकाल दी। अगर तुम लोगों में हिम्मत है, मिर्जा तो चला गया अपने अंजाम को पहुंचा, अगर तुम लोगों में हिम्मत है जवाब दो ना, क्यों नहीं जवाब देते? इन गलतियों को दुरुस्त करके दिखाओ।
आओ ऑडियो में आओ, अभी मुकालमा शुरू करते हैं इजाजुल मसीह के ऊपर। तुम्हारी तो हालत ये है कि तुम खुतबा जो अपने मिर्जे का खुतबा पढ़ते हो उसमें गलतियां कर रहे हो, तो तुमने इजाजुल मसीह जो अरबी के अंदर लिखी है उसमें क्या बात करनी है? आती जाती खे नहीं होती, आ जाते उठ के मुनाजरे करने। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अब ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, चलो इस जहालत का जवाब कौन लिखता? तो वो पीर साहब तो कहते हैं मैं लिखने बैठा था। फिर वो जहालत का जवाब क्यों लिखने बैठे थे मुझे बताओ जरा। पीर साहब ने तो लिखा हुआ कि मैं लिखने बैठा था, लेकिन कहते हैं इल्म ही इतना नाज़िल हुआ को संभाला ही नहीं गया। वाह रब्बी, अब मुझे बताइए तुमने कहाँ से, किस मौलवी से ये गलती दुरुस्त करवाई है? अला अब देही वाली बताओ मुझे। पहले तो 2 दफा तुमने खुतबा पढ़ा, यहाँ ग्रुप के अंदर ही वो गलत पढ़ा है, तो अब ये गलती कहाँ से दुरुस्त करवाई? और कारे नु अपनी कानों सोच जाती है काशिफ रब्बी, कारे नु अपनी कानों सोच जाती है मैं कीता की है। पहले तुमने अपने ग्रुप के अंदर वो एक हदीस को दुरुस्त किया है, वो खुद ही स्केल लगा के कह रहा नहीं अब मैंने जो है ना वो 170 की बजाय 140 कर दी है। ये तो कैफियत है तुम लोगों की यार, ये तो कैफियत। चलो आओ शुरू करो, इजाजुल मसीह के ऊपर बात करते। बशर शाह साहब गलतियां नहीं निकाली थी, तफसीर लिखनी थी, उस पर बातें की, गलतियां निकालने के चले नहीं था। ये खुतबा अभी आपने ना गलत पढ़ा है। ये क्यों आपको ऐसे मुनाजिर बनने की शौक होता है? अगर किसी के सामने इस तरह फंस गए और आमने सामने बैठ कर, तो आपके साथ क्या बनेगा? ये अभी भी आपने खुतबा गलत पढ़ा है। हाँ यार, हाँ गुलाम अयोधी साहब, वाह वाह क्या बात है, मैंने तो अभी गौर किया, इसने अभी भी गलत पढ़ा है। क्या बात है यार, क्या बात है गुलाम अयोधी, जबरदस्त। क्या साहब आप सीधा पढ़ दें, आप बताएं सीधा क्या है, बताएं चले। और सर जी वो आला अब्दी ही तो मैंने ठीक करवा दिया था, लेकिन आप सुने इसने आगे मसीह को क्या पढ़ा है, तो वहाँ पे फिर ये गलत पढ़ गया है खुतबा। तो दोबारा फिर इसको किसी मौलवी के सामने जानुए तलम्मुस तय करना पड़ेगा। क्यों पढ़े? हम क्यों पढ़े बताओ? अरबी को तो मुंह तुम लगा रहे हो जैसे मिर्जा लगाता था। इजाजुल मसीह अरबी में लिखने बैठा था, उसके टाइटल पेज में इतनी गलती है। हम क्यों पढ़े? अरबी तो तुम पढ़ रहे हो और वो भी गलत पढ़ रहे हो, आ जाते हो मुनाजरे करने उठ के। तो जल्दी में अल मसीह अल मऊद है, ठीक है, ये मुझे मैं जल्दी में गलती हुई, ठीक है, बिल्कुल मैंने सुना है मसीह अल मऊद है जी। मोह साहब पीर साहब ने तो लिखने बैठे थे, वो इल्म इतना नाज़िल हो गया कि फिर वो लिखा नहीं गया, वो दब के नीचे इल्म के नीचे। वाह भाई, जहालत का कोई इलाज नहीं, अल्लाह की कसम कोई इलाज नहीं है। अब चौथी मर्तबा इसने फिर गलत कर दी है। अब काशिफ रबी दोबारा जरा खुतबा स्पीड के साथ पढ़ के बता रहा, जरा दोबारा पढ़ के बताओ जरा खुतबा। अच्छा, अगर जो अरबी नहीं पढ़ सकता वो बात नहीं कर सकता, ये तुम कहना चाह रहे हो? है ये तुम कहना चाह रहे हो ना कि अरबी जो नहीं पढ़ सकता वो बात नहीं कर सकता, ये कहना चाह रहे हो? उस्ताद जी इन लोगों से क्यों बात करते हैं आप देखें इनका मबलग इल्मी तो देखें। अब चौथी मर्तबा वो फिर मसीह अल मऊद कह रहा है। ओ यार इसको ठीक कर लो खुदा के बंदे, ये अल मसीहुल मऊद है, मसीह अल है, मसीहिल है। इसको तो पहले कंफर्म करो ये है क्या और इसकी वजह क्या है, जरा ये वजह भी बताएं। नहीं, पढ़ने में कोई हरज नहीं है, बात करने में भी कोई हरज नहीं है, बात सुन भी सकता है, बात कर भी सकता है, लेकिन ये जो उमूर है ना जो हदीस और कुरान के जिनका ताल्लुक अरबी ज़ुबान व अदब के साथ है, अरबी लिटरेचर के साथ है, अदबी लुगत के साथ है, अरबी लुगत के साथ, उस पे इस तरह का बंदा चैलेंज नहीं कर सकता, दावे नहीं कर सकता मैं ये हूँ मैं वो हूँ, जिसको ये नहीं पता कि मैं जो खुतबा पढ़ रहा हूँ इसमें मैंने कितनी गलतियाँ की हैं, वो दावे करे और लोगों को कहे कि अरबी में इस लफ्ज़ का माना ये है। हाँ, ये समझाने की बात थी। आप वो बात कम अज कम मुनाजरा नहीं कर सकता, मुनाजरे के लिए इल्म की जरूरत होती है। हम कुरान और हदीस पेश करेंगे, तुम वो खे समझोगे उसको, हाँ वो तो सब अरबी के अंदर है, तुम जो है ना वो कुछ का कुछ ही समझते रहोगे मिर्जे कादियानी की तरह। मिर्जा भी जैसे पता नहीं क्या क्या समझता रहा है, उसने भी पता नहीं कौन से मौलवियों के पास बैठ के पढ़ा था। वो कहता है मैंने 3-4 मौलवियों के पास बैठ के पढ़ा हूँ, फजल और मौलवी पता नहीं कौन से मौलवी, उन्होंने पता नहीं उसको क्या क्या पढ़ाया, वो ही बस जो है ना वो आगे वो चलाता रहा है। वो जब इल्म नहीं होगा तो वो आगे बंदा समझेगा क्या, ये मुझे बताओ।
तुम एक खुतबा नहीं दुरुस्त कर सकते, तुम मुनाजरे क्यों करते हो? पहले मुझे ये बता, तूने जो 8 साल जामिया अहमदिया की रोटियां तोड़ी हैं, वो दाल खाता रहा है और तूने वो उजाड़ दी है। वो शर्म कर ले, मुरब्बी को शर्म कर ले और जाके माफी मांग मरजइयों के पास, जिनका वो 10% चंदा जो है ना वो जामिया अहमदिया में लगा है, तूने वो बर्बाद कर दिया है। एक खुतबा तुम पढ़ नहीं सकते, आ जाते हो मुनाजरे करने उठ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी ये इनका मुरब्बी है, ये वहाँ पे मदरसे में पढ़ता भी रहा है, 8-9 साल इसने कोर्स किया है बाकायदा। लो जी दोस्तों, वो काशा मुरब्बी तो चला गया, अब एक दूसरा मुरब्बी उनका आ गया है, तारक आफ्ताब। अब इनकी भी सुन लें, और यहाँ तो आपको मैं कहूँगा हंसना मना है जी, बिल्कुल खामोशी से सुनिएगा। हाँ जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों के तादाद से जो मौलवी हैं वो अहमदियत में शामिल हो रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफ्रीका में, और माशाल्लाह पूरी की पूरी मस्जिदें अहमदियत कबूल कर रही हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है। आप क्या कुकूलैंड में रहते हो? दिल के रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 दिन पहले एक हाफिज़ कुरान जो कराची से हैं और बिल्कुल मौलवी साहब लगते हैं, उन्होंने अहमदियत कबूल की है अल्लाह ताला के फजल व करम से, और अल्लाह ताला की लानतें आप लोगों पे पड़ रही हैं। जी जी तारक साहब, वो हमें भी पता है जो शामिल हो रहे हैं। अरे दावे तो आप लोगों के ऐसे होते हैं कि सारी दुनिया ही जो है ना वो मरज़ई हो गई है, बल्कि दुनिया कोई 3-4 दुनिया और भी मिला ली जाए तो वो आपकी तादाद खत्म नहीं होती। आए दिन एक अखबार में होता है जी 10 करोड़ बंदे मरज़ई हो गए हैं, अगले अखबार में होता है 20 करोड़ और आ गए हैं, उसके अगले अखबार में होता है 30 करोड़ और आ गए हैं। तो वो पता नहीं कौन सी तादाद आप संभाल के बैठे हैं। दुनिया की तमाम मखलूकात, चरिंद परिंद हैवान, वो शजर हजर, सबको आप डाल के वो तादाद अपनी जाहिर करते हैं। तो जब हम मरज़ई को ढूंढने को निकलते हैं तो एक मरज़ई भी नहीं मिलता, पता नहीं कहाँ पे मरज़ई है। मौलवी साहब अगर आप ये कुएं से बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा, यू जस्ट लिविंग इन अ कुकूलैंड। जस्ट कम अप, वेक अप, ओपन योर आईज। दिल के रखने को ये ख्याल गालिब अच्छा है, कुछ आंखें खोलो और देखो बाहर हो क्या रहा है। अल्लाह ताला के फजल से तबलीग के मैदान में जमात अहमदिया सबसे आगे है। मौलवी तो सिर्फ हलवे खाने के बराबर हैं, ये एक दूसरे को काफिर कहने के बराबर हैं, और मौलवियों के पास है क्या? जी आफ्ताब साहब, सिर्फ आप ही नहीं कहीं रहते वो हवाई दुनिया में, आपकी इतला के लिए अर्ज है, पूरी दुनिया के साथ हमारे भी रुआबत है, और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तुलबा हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं। तो हम जब पूछते हैं यार यहाँ कोई मरज़ई है, तो वो कहते हैं उस्ताद जी हमने तो कभी देखा भी नहीं है। आप लोगों के दावे पता नहीं इतने इतने बड़े होते हैं, वो वहाँ भी वो भी मुल्क, तो वो भी मुल्क, सारे मुल्क ही हमने जो है ना मरज़इयत कर दी है। कमाल हो गया, कोई मरज़ई हमें भी तो बताएं। अरब में बताएं कितने आपके कितने मरकज है, बताएं। यहाँ अरब के अभी भी लड़के मौजूद है, वो भी आपको ट्रेस कर लेंगे, बताएं मुझे। और बताएं कौन से मुल्कों में आप, जर्मनी में आपका अड्डा छोटा सा बना हुआ है, वो सब लोगों को पता है। इसके अलावा कहाँ है मरज़ई, मुझे बताइए ना। वो 2-4 आपके मरकज बनाए हैं आप लोगों ने, वो तो जनाब इसके अलावा और क्या है बताइएगा मुझे, जरा थोड़ी सी तफसीला तो देना हमें भी। मेरे प्यारे प्यारे भाई, सच्ची बात मुबश्शिर साहब इतना गुस्सा ना करें, ये अल्लाह ताला की रहमतें हैं और अल्लाह ताला की रहमतों पे खुश होना चाहिए। और ये जो आपने हवाले और ये जो दिए हैं, क्या आप मुझे इनकी तफसील बता सकते हैं? यार प्लीज, आपने क्या झूठ बोलने का ठेका ले रखा है? क्या आपने अल्लाह ताला के पास नहीं जाना? क्या आपको मौत नहीं आनी? क्या आपने मरना नहीं है किसी दिन? खुदा का खौफ किया करो यार मुबश्शिर। ऊपर से आप अपने आप को सैयद कहते हो और झूठ पे झूठ, और आपको खुद पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। और आप यकीन करो, मैं कसम खा के कहता हूं कि आपको खुद पता है कि आप झूठ बोल रहे हो और बकवास कर रहे हो, उसके बावजूद आप बाज नहीं आते। कुछ खुदा का खौफ करो, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। प्लीज मुबश्शिर, प्लीज माइंड नहीं करना, लेकिन आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। जी मोहतरम, अभी आप कह रहे थे कि वो बिल्कुल मौलवी लगते हैं, तो वो जो मौलवी हैं वो काफिर हैं या मुसलमान हैं? और जो बाकी पूरी दुनिया के जो लोग हैं गैर आमदी, वो क्या है आपके नज़दीक, वो काफिर हैं या? जी आफ्ताब साहब, गुस्सा हमने क्यों करना है? कौन सा गुस्सा किया है? कोई गुस्से वाली बात आपने देखी है अभी तक?
गुजारे ये है आपके जो सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, जो आप यहाँ बड़ी छोड़ रहे हैं ना, छोड़ते बहुत ज्यादा हैं यार आप मुरब्बी लोग, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो जामिया अहमदिया में लगता है आपको यही सिखाया जाए, बस छोड़ा करो, ग्रुपों में चले जाया करो, पर बड़ी बड़ी छोड़ के तो फिर ग्रुप लेफ्ट कर जाया करो, भाग जाया करो। तो अभी आपने भी थोड़ी देर बाद भाग जाना है, मुझे पता है, आज नहीं भागेंगे तो कल भाग जाएंगे। तो अच्छा ये मामला है कि आपकी कौन सी तादाद है भाई, बताएं तो सही ना, हमें भी तो बताएं, कहाँ मरज़ई कहाँ बसते हैं, कौन सी दुनिया में, कौन सी जगह पे बसते हैं, कौन से दुनिया के खित्ते में बसते हैं, ताकि हम भी तो तलाश करें। ये पाकिस्तान में तो मिलता ही कौन नहीं है यार, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, वो रबुआ के अंदर 2-4 आपके लोग हैं, वहां तो मैं भी कई दफा गया हूं, और वहां भी आप लोग डर डर के रहते हैं। और हाँ कादियान का जो आप वहां भी आपने वो जेल खाना बनाया है, वहां भी लोगों को कैद करके रखा है। अगर आपको इसका सबूत चाहिए तो मैं अभी जो है ना वो वहां इंडिया का एक चैनल था, उसने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी और आपके कादियान के अंदर जाके वो जेल खाना भी दिखाया था, जहां पे आपने मरज़इयों को जो है ना कैद करके रखा है। वो सारा मैं अभी कहते हैं तो मैं पेश कर देता हूँ। और कहाँ पे मरज़ई है बताए ना, ये क्या आपने एक एक बंदे के नाम 1-1 करोड़ रखा हुआ है कि ये आफताब, तारिक आफताब मुरब्बी जो है ये 1 करोड़ है, और ये दूसरा मुरब्बी काशिफ मुरब्बी 1 करोड़, ये 2 करोड़ मुरब्बी हो गए हैं जी। कहीं ऐसा तो नहीं मामला? आई ओनली कैन से लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, और वो लानतें पड़ रही हैं, मगर आप अंधों को, आप झूठों को वो लानतें नजर नहीं आ रही। ये जो एक दूसरे के गले काटे जा रहे हैं, ये कौन आपका बाप काट रहा है? ये मुल्ला एक दूसरे के गले काट रहे हैं, ये मुल्ला हैं जो एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे हैं। शर्म करो कुछ, मौलवियों डूब मरो। हवालों की तस्दीक आप खुद जाके करें, आपके अपने अखबार हैं, हम क्यों आपको तस्दीकें करवाते फिरें? आपको स्कैन पेश कर दिया है, इससे बड़ी कौन सी आपको तस्दीक चाहिए? जाके देखिए अपनी अखबारों में, या आपकी वेबसाइट से ही वो जो alislam.org है उसी से ये हवाले लिए गए हैं, वहां जाके देखिए जरा। आप पढ़ते भी तो नहीं ना। मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था जो मेरी 3 मरतबा मेरी किताबों को नहीं पढ़ता उसके ईमान में मुझे शक है, वो पक्का मरज़ई नहीं है। तो आफ्ताब साहब आपने भी लगता मुताला कमजोर है, थोड़ा सा मुताला वसी करें, थोड़ा सा जनाब वो चश्मा उतार के इधर उधर घुमा करें, तो फिर ही पता चलेगा। हवा खाएं, कोई मरज़इयत की हवा सही तरीके से खाएं, फिर ही लम्बे इजाफा होगा। ऐसे तो नहीं ना, ऐसे चश्मा डालने से बंदे के पास इल्म थोड़ी आ जाता है। ये मुल्ला नहीं है, ये मुल्ला नहीं है, ये ब्लैक वाटर जो आपने पाकिस्तान में और मुस्लिम ममालिक के अंदर एक्टिव की हुई है। ब्लैक वाटर को कौन चला रहा है? मरज़ई चला रहे हैं, जो जिनका इसराइल के अंदर जो है ना जनाब हेडक्वार्टर है, वो आप लोग चला रहे हैं, सारी दुनिया के सामने है। पुश्त के पीछे छुरा घोंपने वाले कौन है? मरज़ई है। अब ये तलख बात आपने शुरू की है आफ्ताब साहब, अब इस तलख बात को कबूल भी करिएगा। मुबश्शिर शाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो अहमदी जो मुरब्बी है वो आप जैसे लोगों से बात करना भी गवारा करे। हम तो एक आम से खादिम हैं, आम जमात के लोग हैं, उसमें काशिफ हो गए, काशिफ साहब हो गए, मैं हो गया, और जो चंद दूसरे जो दोस्त हैं। मुरब्बी तो बड़ी दूर की बात है, मुरब्बी तो आप लोगों को घास भी न डालें। आप लोगों की औकात क्या है मौलवियों की? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, और अल्लाह ताला की बेशुमार लानतें हों झूठ बोलने और लिखने वालों पे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। नहीं, ये गालियाँ देने का क्या तुक बनता है? ये इस तरह मतलब बकवास करने का और फौरी तौर पे बात करनी है किसी मौजू पे। चलो आप झूठा कह रहे हैं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन आप कह रहे हैं, तो मिर्ज़े के झूठों पे हम बात कर लेते हैं कि मिर्ज़े ने अपनी ज़िंदगी में कितने झूठ बोले थे। क्या आप इस बात पे तैयार हैं? हाँ, ये जो बड़े बड़े मौलवी जो लंबी लंबी दाढ़ियां रख के यहूदियों की तरह जो टीवी पे आके एक दूसरे को कुफर के फतवे देते हैं, वो सारे ब्लैक वाटर के हैं। और उनको जो अहमदी हैं, आपके ख्याल में अहमदी उनको फंडिंग कर रहे हैं। शर्म करो यार, शर्म करो। बेहतर है कि तुम अपना नाम चेंज कर लो, कम से कम सैयदों को तो बदनाम न करो प्लीज। झूठ क्यों बोलते हैं आफ्ताब साहब? क्या मसला है? झूठे पड़े आप मिर्जा कादियानी साहब की, बिल्कुल और किसी सुन्नत पे आप अमल नहीं करते, इस सुन्नत पे झूठ पे बड़ा अमल करते हैं आप। वो मिर्जा साहब तो उल्टी जूते भी पहनते थे, उस सुन्नत पे कभी नहीं आपने अमल किया। वो बटन के काज भी ऊपर नीचे बांध लेते थे, उस सुन्नत पे आपने कभी नहीं अमल किया। मिर्जा साहब गर्दन भी टेढ़ी करके रखते थे, उस सुन्नत पे कभी अमल नहीं किया। सिर्फ ये वो पेशाब भी 100 दफा करते थे दिन और रात में, उस सुन्नत पे भी आपने कभी अमल नहीं किया। झूठ बोलने वाली सुन्नत
सुन्नत आपने कसम खाई है, ये वाली सुन्नत मिर्जा साहब की जरूर अमल करना है। मुझे बताएं कि वहाँ वो डींगे तो बड़ी मारते हैं आप लोग सारे मिलके फेसबुक के ऊपर, ऐसे जैसे बहुत बड़े दुनिया के आलिम फाजिल हों, तो ग्रुपों के ऊपर भी आप ऐसे जनाब जैसे ऐसे कुरान और हदीस से बात करो हमसे। तो जनाब अली मोहतरम वो जामिया अहमदिया में सारी वो आपको ये तरीके सिखाए जाते हैं कि भाई इस तरीके से जो ना लोगों को झूठ बोलना है कि हमने नहीं भाई हम मुरब्बी नहीं है, हम मुरब्बी नहीं है। क्यों यार ये काम छोड़ दे आप, ये काम अच्छी नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है। मुरब्बी वो मुरब्बी था या नहीं, जरा ये तो बता दे, वो कमर जो था वो मुरब्बी था या नहीं था। ये मोहतरम पगड़ी वाले मौलवी साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मिर्जा साहब ने भी झूठ बोले तो उन पे भी लानत हो, जिसने भी। जी दोस्तों ये देखें, मुनाजरे के आखिर में मुरब्बी ने मिर्जा कादियानी के ऊपर भी लानत भेज दी है। इस साड़ियों को दोबारा सुनिएगा, ये अब आगे सारी बात इस साड़ियों पे हो रही है। ये मोहतरम पगड़ी वाले मौलवी साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मिर्जा साहब ने भी झूठ बोले तो उन पे भी लानत हो, जिसने भी झूठ बोला। साहब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मिर्जा साहब ने भी झूठ बोले तो उन पे भी लानत हो, जिसने भी झूठ बोला है और जो भी झूठ बोल रहे हैं उन पे अल्लाह ताला की लानत हो। एंड आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। और वो लानतें आप लोगों पे पड़ रही हैं मगर आप लोगों को नजर नहीं आती। क्यों नहीं नजर आती? बिकॉज यू आर सुम्मुन बुकमुन उमयुन फाहुम ला यरजिऊन, खतम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समिहिम वला अब्सारिहिम गैशवतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। दोस्तों मुरब्बी ने यहाँ कुरान की आयत पढ़ी है, उसके अंदर भी 3-4 फाश किस्म की गलतियां की हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये तो आप गले काटने की बातें कर रहे थे, अभी फतवों पे आ गए हो कलाबाजी लगा के। ये क्या बात हो गई है तारक साहब, हद हो गई है। एक बात पे तो टिके कम अज कम, वो जो छुरे घोंपने और गले काटने की बात है वो मैंने अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो ब्लैक वाटर के कारनामे है जो कि मर्जियों की तंजीम है, खुफिया तंजीम है, और मर्जियों ने इसको एक्टिव किया हुआ है पूरी दुनिया में मुसलमानों के गले काटने के लिए। और कभी वो जनाब तालिबान का लिबादा ओढ़ लेते हैं, कभी कोई फलाम मुल्ला का लिबादा ओढ़ लेते हैं, कभी सुन्नी का, कभी शीये का, कभी वाबी का, कभी देवबंदी का लिबादा ओढ़ के जो ना आपस में वो मुसलमानों को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब ब्लैक वाटर के कारनामे और इसकी पुष्ट पनाही तमाम मर्ज़ियत कर रही है। तो क्यों आप इस हकीकत को क्यों छुपाते हैं? जी पूरे ग्रुप वाले सुन लें। लो जी, मिर्जा साहब ने भी अगर झूठ बोला उन पे भी लानत हो, वक्त आने पे ये अपने नबी के ऊपर भी लानत भेज देते हैं। ये हाल है इन मुरब्बियों का, वक्त आने पे अपने नबी के ऊपर भी लानत भेज देते हैं। ये हाल है इन मुरब्बियों का। ओए होए, वाह वाह वाह। तारक साहब बहुत शुक्रिया जनाब। सच्ची बात मैं यही कह रहा हूँ कि अगर अहमदी झूठ बोलते हैं अल्लाह ताला की अहमदियों पे लानतें पड़े, लेकिन अल्लाह ताला अहमदियों पे लानतें नहीं बल्कि रहमतें नाजिल कर रहा है, और रहमतों की बारिशें हो रही हैं जिनको आप नबीना लोग देख ही नहीं सकते, और ना आप में वो देखने की सकत है और ना अल्लाह ताला आपको वो दिखा सकता है। आप शुमार ही नहीं कर सकते जितनी रहमतें और बरकतें अहमदियों पे नाजिल हो रही हैं। बिलीव मी, यू आर लिविंग इन अ कुकू लैंड, यू आर लिविंग इन अ वेल, और आप समझते हो कि वही जो कुआं है वही आपकी दुनिया है। और बाहर निकल के देखो क्या हो रहा है, बाहर निकल के देखो कितनी इज्जतें मिल रही हैं जमात अहमदिया को। ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अहमदियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया है, तो इसका मतलब है कि सारी दुनिया अहमदियों के पांव के नीचे हाथ रख रही है कि अगर कोई इस्लाम देखना चाहता है तो अहमदियों में देखे, और अगर कोई दहशतगर्दी और एक दूसरे को काफिर देखना है तो पाकिस्तान में जाकर देखो, जो मुल्ला एक दूसरे को काफिर और एक दूसरे के गले काट रहे हैं। आयतें आपने जो आखिरी पढ़ी है ये गलत पढ़ी है, इसको ठीक कर लीजिएगा। और ये जो आपने कहा है तो फिर हम लानत डाल देते हैं। वाकई लानतुल्लाहि अलल मिर्ज़ा वल मिर्ज़ियीन, इसलिए कि मिर्ज़े ने जो सैकड़ों झूठ बोले हैं, अगर आप कहें तो वो आपके सामने पेश कर देते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने मिर्ज़े पे खुद लानत डाल दी है। कम अज कम आपने मिर्जा कादियानी पे फर्जी तौर पे लानत तो भेज दी है ना, कि अगर मिर्जा साहब भी झूठ बोले उन पे भी लानत, और फर्जी तौर पे लानत भेजी है कि नहीं, बताएं मुझे इस ग्रुप में। मेरे प्यारे मुबश्शिर साहब, ये सारा कुछ हो रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि एक दूसरे मुझे टीवी ना दिखाएं, अभी आपको मैं आईना दिखाने लगा हूं, वो देखे तवज्जो से। आपने अभी मिर्जा साहब पे फर्जी तौर पे लानत भेजी कि नहीं तारक साहब, मुझे बताइएगा जरा। पगड़ी वाले मौलवी साहब, यहाँ पे फिर आप कज़ब बयानी से काम ले रहे हैं। मैंने
عرض کیا ہے کہ جو بھی جھوٹ بولے گا اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، لیکن آپ لوگوں میں یہ دم نہیں ہے۔ پگڑی والے مولوی، اگر آپ میں یہ دم ہے تو آپ بولو کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ کو پتہ کہ آپ لوگ جھوٹے ہو، اس لیے آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ آپ یہ بول سکو، کیونکہ آخر خدا کا خوف کم از کم آپ میں تو ہے، اگر مبشر شاہ میں نہیں ہے تو۔ لیکن آپ، مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہ ہمت کریں گے کہ آپ بولیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں نے یہی کہا ہے کہ اگر مرزا صاحب یا جماعت احمدیہ اگر جھوٹ بولتی ہے تو ان پہ بھی لعنت پڑے، سمجھ آئی؟ یہ دوبارہ سن لیں جی، یہاں کیا کہہ رہے ہیں، پھر مرزا قادیانی کے اوپر یہ مربی صاحب لعنت بھیج رہے ہیں۔ یا جماعت احمدیہ اگر جھوٹ بولتی ہے تو ان پہ، لیکن آپ، مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہ ہمت کریں گے کہ آپ بولیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں نے یہی کہا ہے کہ اگر مرزا صاحب یا جماعت احمدیہ، مرزا صاحب یا جماعت احمدیہ جھوٹ بولے ان پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کے اوپر وقت آنے پہ لعنت بھیج دیتے ہیں۔ توبہ 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 توبہ۔ اگر جھوٹ بولتی ہے تو ان پہ بھی لعنت پڑے، سمجھ آئی پگڑی والے مولوی صاحب؟ یہ دوستو دوبارہ میں یہ ذرا نا اتھینٹک بات ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہ ہمت کریں گے کہ آپ بولیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں نے یہی کہا ہے کہ اگر مرزا صاحب یا جماعت احمدیہ اگر جھوٹ بولتی ہے تو ان پہ بھی لعنت پڑے۔ جی لعنت پڑے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ادنا سے ادنا مسلمان بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ فرضی طور پہ بھی اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے لفظ بول سکے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں کوئی دنیا کا گٹیا سے گٹیا مسلمان، چور ہو سکتا ہے، چکا ہو سکتا ہے، شرابی، زانی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، انتہائی گنہگار ایک مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس قسم کے فرضی طور پہ بھی استغفر اللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قسم کے الفاظ بول سکے۔ لیکن مرزائی امت ایسی ہے، ان کو خود بھی پتہ ہے کہ مرزا لعنتی تھا، اس وجہ سے وہ اس کے اوپر وقت آنے پہ لعنت بھی بھیج دیتے ہیں۔ یہ دوستو آپ، ہمارے پاس یہ ثبوت اور پروف ہے، 2 آڈیو کے اندر باقاعدہ طور پہ مربی صاحب لعنت بھیج چکے ہیں۔ اور پگڑی والے مولوی صاحب، اگر میں نے کوئی آیت غلط پڑھی ہے تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، اور تصحیح کرنے کے لیے جزاکم اللہ الحسن الجزا۔ تو انہوں نے جھوٹ بولے ہیں نا، وہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بات کر لیں، آپ اجازت دیں تو ہم ابھی ان کے سارے جھوٹ آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پگڑی والے مولوی صاحب، آپ یہاں پہ پھر کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں، پلیز خدا کا خوف کریں۔ اگر آپ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ کہہ دیں کہ لعنت اللہ علی الکاذب، لعنت اللہ علی ابھی یہ جو پوسٹ آئی ہے کہ اس نے بکواس کی ہے مرزے نے کہ 3 دادیاں اور نانیاں زنا کار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق بھائی، یوٹیوب پہ ابھی جرمن ٹیم نے پوسٹ سینڈ کی ہے، اس کا ذرا جواب دیں۔ مبشر شاہ صاحب، مجھے یقین کرو شرم آتی ہے آپ کو شاہ کہتے ہوئے، اور آپ کو بھی کم از کم شرم کرنی چاہیے کہ آپ سید ہو کے کذب بیانی سے کام لیتے ہو اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہو۔ ابھی بھی آپ نے جو میرا آڈیو میسج تھا، جو میرا وائس، میرے محترم پگڑی والے مولوی، یار لعنت اللہ علی الکاذبین تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن کذب نہیں ہوتا، کذب ہوتا ہے۔ اور کو خدا کے بندے کچھ پڑھ لے یار، یہ ان کے اتار کے سائیڈ پہ کر دے۔ او بھائی رومال والے مولوی اور رومال والے مولوی، کذب ہوتا ہے۔ جی جھوٹ کیا بول رہا ہے طارق صاحب؟ آپ کی آڈیو آپ کو پیش کر رہا ہوں، کیا آپ مجھے بتائیں اس آڈیو کے اندر السلام علیکم الطاف بھائی، یقین کریں اللہ کے فضل سے ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب قادیانی مرزائی کو جواب نہیں آئے گا نا تو پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے، دنیا کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ او بھائی تم اپنے ایمان کو بچاؤ، تم کہاں پھنس گئے ہو، کن زانیوں کے پیچھے، کن جھوٹوں کے پیچھے، کن ایسے لوگوں کے پیچھے پھنس گئے ہو، اپنی قبر کیوں خراب کرتے ہو، اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہو ان لوگوں۔ الحمدللہ آپ نے اقرار کر لیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرزا صاحب بھی اگر جھوٹ بولے تو اس پہ بھی لعنت۔ یہ آڈیو میں دوبارہ سینڈ کرتا ہوں، دوبارہ سنیے گا۔ شکر الحمدللہ، کم از کم آپ مرزے پہ فرضی طور پہ لعنت تو بھیجتے ہیں نا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ مبشر شاہ پلیز
میں نے آپ سے یہی کہا ہے, میں نے صرف آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ صرف مبشر رہنے دیں, مبشر مولوی لکھ لیں, لیکن پلیز شاہ کے لفظ کو بدنام نہ کریں پلیز. اور یہ جو آپ نے جو میری آڈیو آپ نے دوبارہ, سچی بات یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو لعنتیں آپ لوگوں پہ پڑ رہی ہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ. پاکستان کے مولویوں کا یہ حال ہے کہ چندے لینے کے لیے جماعت احمدیہ کی جو یہ ان کی استغفار ذرا سنیے گا دوبارہ, آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے مناظرے کرنے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ, من کل ذنب واتوب علیہ. ٹھیک ہے بھائی, یہ مولوی صاحب کو بھی سن لیں. یار یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. ایک سوال ہوتا ہے پھر اس کا جواب ہوتا ہے. یہ ایک اور بات ہے, وہ یقین کیجئے گا, یہ ابھی جو آپ نے استغفر اللہ والی آیت پڑھی ہے, جملہ بولا ہے آپ نے عربی کا, یہ آپ نے صحیح نہیں پڑھا. اس میں بھی آپ نے 2 غلطیاں کی ہیں, بڑی فاش غلطیاں کی ہیں. دوبارہ یہ نہ پڑھیے گا, بالکل نہ پڑھیے گا. آپ صاحب آپ کم از کم استغفار جو ہے وہ تو درست پڑھنی سیکھ لیں یار. دیکھیں من کلو ذنبن, یہ کیا یار, کیا آپ پہلے میں الطاف ربی کی وہ غلطیاں درست کروا رہا تھا, اب آپ کی کروانی پڑ رہی ہیں. پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے مناظرے کرنے آ جاتے ہیں آپ لوگ. شاہ صاحب ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معذرت چاہتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے. اگر کسی کی غلطی کی آپ تصحیح کریں تو یہ ثواب کا کام ہے. اور میں ڈرائیو بھی کر رہا ہوں اور میں ساتھ میسیجز بھی کر رہا ہوں, تو پلیز اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں اور غصہ نہیں کرتے میری جان. کہ مرچیں آپ کو کیوں لگی ہوئی ہیں اوپر نیچے سے دونوں مولوی صاحبان کو؟ آرام سے بات کریں اور تمیز سے بات کریں پلیز. جزاک اللہ, السلام علیکم. نہیں, آپ کو اس طرح کی باتیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. قرآن پاک آپ کو پڑھنا نہیں آتا, اس پہ آپ پہلے معذرت کر چکی ہیں. ایک آیت پڑھنے کی کوشش کی, میں نے کہا نہیں یہ آیت غلط پڑھی ہے آپ نے, اس میں بھی آپ نے 2 غلطیاں کی تھیں. اس پہ آپ نے چلو معذرت کر لیجیے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اب میں نے کہا یہ آپ نے یہ بھی غلط پڑھا ہے. یار کچھ خدا کا خوف کھاؤ, تمہاری غیرت بالکل مر چکی ہے. صرف یہی باتیں کرتے رہو گے, باہر نکل کو دیکھو کیا ہوا, ادھر دیکھو کیا ہوا, ادھر دیکھو کیا ہوا. او کیا ہوا ہے اللہ کے بندے, تمہیں قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا, حدیث پاک کا تمہیں پتہ نہیں ہے, دعوے اتنے بڑے کرتے ہو. اور خبیث انسان مرچوں کی بات کرتا ہے. قرآن پاک جب غلط پڑھا جائے گا تو اس کو روکنا مرچ نہیں ہوتا, یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. تجھے مرچ لگی ہے, جب ہم نے روکا ہے کہ تو صحیح نہیں پڑھ رہا تو مرچ اوپر چلی گئی ہے. جی شکریہ آفتاب صاحب, ہم غلطیاں ضرور درست کروائیں گے, لیکن کم از کم جو غلطی کر رہا ہے اس کو اتنا حق نہیں ہے کہ وہ آ کے مکالمات کرے. مکالمات کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے بھائی میرے. کم از کم آپ کو پڑھنا چاہیے, کچھ پڑھ لیں پھر آپ مکالمے ضرور کریے گا. آپ فیس بک پہ بڑے مکالمات کرتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, بہت بڑھ چڑھ کے آپ حصے لیتے ہیں. واٹس ایپ پہ تو آج ہی آپ سے پالا پڑا ہے, تو ابھی میں تو آپ کو بہت بڑا مربی سمجھ رہا تھا یار, وہ تو ابھی مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. چلے بہرحال کوئی نہیں, آپ سمجھ گئے ہیں, ایکسیپٹ کر لیا آپ نے اپنی غلطی, اچھی بات ہے. تو وہ کاشف مربی صاحب کی بھی غلطی درست ہوگی, اب وہ دوبارہ نہیں آئے گروپ میں, تو وہ سمجھ گئے ہیں میری بات کو کہ بھائی کم از کم ہمیں پہلے علم حاصل کرنا چاہیے. میرے محترم پگڑی والے مولوی صاحب, میں نے دوبارہ, ہاں جی جزاک اللہ مبشر شاہ صاحب, پلیز اپنے نام کے ساتھ اگر آپ شاہ ہٹا لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور جہاں تک غلطیوں کی بات ہے, آپ اردو بول رہے ہیں اور آپ کا جو ایکسنٹ ہے وہ اردو والا بالکل نہیں ہے, یہ آپ کو پتہ ہے نا. آپ وہ پنجابی پینڈوؤں والا ایکسنٹ بول رہے ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ آپ کی یہ غلطی ہے, کیونکہ اس وقت بات ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو سوائے غلطیاں نکالنے کے اور کچھ نظر نہیں آتا, اور نہ آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے سوائے غلطیاں نکالنے کے. آپ لوگوں کو یہ غلطیاں نظر نہیں آتی جو لاہور کی شاہراہوں کے اوپر جو حضرت طارق صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں یار. کہتے ہیں میں نے معذرت کر لیا, اپالوجی کر رہے ہیں اور ساتھ کر رہے ہیں میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں. اس کو دوبارہ سنیے گا, عالم نہیں ہوتا عالم ہوتا ہے. ایک ایک جملے میں یار جب آپ معذرت کریں گے اور غلطیاں نکلوائیں گے تو پھر کیسے بات ہوگی. کچھ پڑھ لیں. شاہ صاحب جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا وہ صحیح ہے, عالم نہیں ہوتا عالم ہوتا ہے. عالم علم رکھنے والا, علم اور عالم جو ہوتا ہے وہ جہان ہوتا ہے, جس کا آپ کہہ رہے ہیں نا باہر نکل کے دیکھو, باہر نکل کے دیکھو, جہان میں دیکھو, دنیا میں دیکھو. اور لالا جی ظہور صاحب, گزارش یہ ہے کہ امام مہدی جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ امام مہدی صاحب جو ہوں گے وہ
मुबश्शिर शाह साहब, मैं कोई आलम वगैरह नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही अदना सा, बहुत ही जाहिल किस्म का इंसान हूँ। आपको शायद अच्छा कहा आपने कि पहली दफ़ा आपका पाला पड़ा है मुझसे, और आपको भी पता चल गया कि मैं कोई मुरब्बी शरब्बी नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही एक आम सा खादिम हूँ जमात का, और अल्लाह के फजल से जमात का हर खादिम जमात के लिए हर कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार है बाफजल ताला। मौलवी साहब, आप अपनी औकात पे आ गए हैं ना। मैं और मुबश्शिर शाह साहब हमेशा हम एक दूसरे को हमेशा आप करके बुलाते हैं, और आपने अपनी असलियत दिखा दी है कि आप वाकई ही मौलवी हैं, और आपने तू तड़ा करके बात शुरू कर दी। ओ भाई, मेरी उर्दू या पंजाबी गलत पढ़ने से कोई मुझ पे कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, कोई अजाब भी नाज़िल नहीं होगा, लेकिन कुरान पाक को गलत पढ़ने से जरूर अजाब होगा। पता नहीं कहाँ पे कलाबे कहाँ पे जाके मिला देते हैं आप लोग। जब मिर्जा साहब की बात आती है तो आम मौलवियों से उसका तकाबुल कर देते हैं आप। यार, किस चीज का तकाबुल किससे करते हैं? आपको तकाबुल भी नहीं करना आता कि तकाबुल कैसे किया जाता है। वो कोई तकाबुल करते हुए कोई सोच तो लिया करे, किस चीज का तकाबुल किसके साथ करना है आपको। मेहरबानी तारिक आफ्ताब साहब, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया कि भैया आप वो जाहिल और अदना आदमी हैं, तो कोई बात नहीं। जाहिल होना, बहरहाल जहालत अच्छी चीज़ नहीं है। आप इल्म हासिल कर लें, थोड़ा सा पढ़ लें, फिर आगे मुकालमा ज़रूर करिएगा। हम भी इधर ही हैं, अल्लाह आपको सेहत दे, उम्र दे। अभी तो आप 50-60 साल के हुए हैं, 50-60 साल अल्लाह आपको और उम्र दे। आप पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ लें, फिर आके मुकालमा तो ज़रूर करिएगा। हम भी इधर ही हैं। और क्योंकि अभी तक आपको खुद ही नहीं पता कि मिर्ज़ा साहब क्या चीज़ है, क्योंकि मैं आपको अगर पूछूंगा ना कि आपने मिर्ज़ा साहब की कितनी किताबें पढ़ी हैं, तो शायद आप एक किताब का भी नाम ना ले सकें कि ये किताब मैंने पूरी पढ़ी है। तो ये मेरा एक कयास है। मुबश्शिर साहब, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आम लल्लू पंजू मौलवियों को हम तकाबल मिर्ज़ा साहब से कर रहे हैं। इन मौलवियों की औकात ही क्या है। साहब, आप चुप ही कर दें तो बेहतर है यार, मुझे तो समझ नहीं आती। ऊपर से वो हाफिज साहब आपकी गलतियां निकाल रहे हैं, ऊपर से मैं निकाले जा रहा हूँ। हम आपकी गलतियां दुरुस्त करवाएंगे कि या कोई मुकालमा? क्या मुकालमा यार, कमाल होगी। और तकाबल नहीं होता जी, तकाबल नहीं होता हजरत साहब, तकाबल नहीं, तकाबुल होता है। कमाल होगी यार। कौन सी, मैं आप क्या उर्दू भी दुरुस्त मैं ही करवाऊं? पहले तो मैं अरबी दुरुस्त करवा रहा था, अब उर्दू भी आपकी दुरुस्त कराऊं? यार, मुकालमा था बाद में करिएगा, मुनाजरे बाद में। हाथ जोड़ के आपको अपील करता हूँ, आप पढ़ लें, थोड़ा सा आप मुताला कर लें भाई साहब, फिर आके आप मुकालमा जरूर करिएगा। जी, अब ना इसने खुद कह दिया है कि मैं जाहिल हूँ, तो चलें, ये एक बात इसने खैर ठीक कही है। इस पे रहम करते हुए ना, इसको लानतुल्लाहि अलल का जितने भी सामीन हैं इस पूरे ग्रुप के, वो भी ये बात अच्छी तरह समझते हैं। और जी दोस्तों, आपने देख लिया, ये मुरब्बियों की हालत है, ये मुरब्बियों की हालत है। हमारा बहुत क्लिप लंबा हो गया है, और ये आपको बताना था कि ये जितने मुरब्बी ये हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं, आती जाती खे नहीं होती, आके मुनाजरे करते हैं, कभी फेसबुक के ऊपर, कभी ट्विटर के ऊपर, कभी व्हाट्सएप के ऊपर, कभी स्काइप के ऊपर। और ये जितने MTA चैनल के ऊपर भी बैठे हैं, ये वो ही लोग हैं, ये वो ही लोग हैं दोस्तों, ये वो ही लोग हैं जो MTA के ऊपर बैठे हैं और अपने नाम बदल बदल के, IDs बदल बदल के ये घूमते फिरते हैं। ये तादाद में 2-4 ही हैं, ये तादाद उंगलियों के ऊपर बंदा गिन सकता है। ये जितनी जगहों पे भी आपको नजर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 बंदे हैं कि जो मरज़इयों के ये घूम फिर रहे हैं। मुख्तलिफ IDs हैं इनकी, और इनकी जहालत आपने देख ली है, आपके सामने है। वक़्त आने पे मिर्ज़े पे लानत भी भेज देते हैं, और आयतें गलत पढ़ते हैं, हदीसें गलत पढ़ते हैं, पता नहीं कहाँ का कलाबा, कहाँ पे जाके कहाँ की टांग, कहाँ का सर, कहाँ की दुम पकड़ के एक नई चीज़ तैयार करके लो जी पकड़ लो जनाब। तो ये हालत और कैफियत थी। अल्लाह ताला ऐसे जो है ना जहालत से हमें बचाए, और इस तरह के दीन और मज़हब से हमें बचाए, ऐसे लोगों की रफ़ाकत से हमें बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।